जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे मेरी बेटी गई थी मार्केट घूमने और वहाँ दिखा उसे पालना, तो वो पालना लेके आ गई और साथ में लड्डू गोपाल भी लेके आ गई। मुझे मालूम नहीं था मेरे घर लड्डू गोपाल आने वाले हैं। बाद में मुझे पता चला तो मैंने उनके लिए बनाया एक छोटा सा गद्दा और उनकी तकिया मेरी बेटी ने बनाई और बहुत क्यूट सी तकिया छोटी सी बनाई थी। मैंने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े भी मंगवाए। फिर डेकोरेट करने के बाद मैं चली गई खीरे के अंदर अपने कृष्ण भगवान को छुपाने, ताकि जन्म के टाइम पे उन्हें निकाल सकें और उनका जन्म करवा सकें। मैंने चाकू से बिल्कुल नहीं काटा है खीरे को। खीरे को चाकू से काटना भी नहीं चाहिए, चाकू से नहीं काटना है बिल्कुल। इसको काटना है सिक्के से या फिर चम्मच से काटना है, किसी भी नुकीली धारदार चीज़ से नहीं काटना है। और उसमें मैंने रख दिया अपने लड्डू गोपाल छुपा के। मेरी बेटी ढूंढ रही थी लड्डू गोपाल किधर चले गए किधर चले गए। मैंने चुपके से 8 बजे के टाइम रख दिया था गोपाल जी को छुपा के। और वो 12 बजे तक पूछती रही बार बार, मम्मी लड्डू गोपाल कहाँ गए कहाँ गए। वो बाद में मैंने कहा वो 12 बजे के टाइम आएंगे, वो अभी वहाँ से अपने गांव से आ रहे हैं। वासुदेव जी लेके आ रहे हैं, 12 बजे के टाइम तक आ जाएंगे क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे, इसलिए वो धीरे धीरे वासुदेव जी के पास हैं अभी। वो धीरे धीरे करके लेके आएंगे 12 बजे के टाइम, फिर इनका जन्म होगा। ये मैंने बताया उसे और मैंने सारा सामान तैयार करके रख लिया था। भगवान के कपड़े, प्रसाद, आरती का सामान, नहलाने का सामान सारा रख लिया था। जैसे ही 12 बजे वैसे मैंने लड्डू जी को खोला तो वो पहले से निकल रखे थे। फिर मैंने उन्हें निकाला और लाइट बंद करके मैंने इनको नहलाने की तैयारी शुरू की। मेरे बच्चे एक्साइटेड थे ये इस पे कैसे आ गए जानने के लिए। मैंने फिर बाद में उन्हें बताया और घंटी बजा के उनको बाहर निकाला और बिठाया थाली में। उनको नहलाने के लिए मैंने रखा था शहद, दही, दूध और घी और गंगा जल। मैंने इन 5 चीज़ों से इन्हें नहलाया और फिर उसके बाद इनका श्रृंगार किया कपड़े पहना के। अभी कृष्ण भगवान बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने मुकुट और बाकी चीज़ें नहीं पहनाई। ये मैं छठी के दिन पहनाऊँगी, तब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। जैसे बच्चों को करते हैं हम लोग, नए कपड़े नहीं पहनाते पैदा होने के टाइम, लेकिन ये भगवान हैं, इनको तो नए कपड़े पहनाने ही पड़ेंगे। तो बच्चों को भी ऐसे ही करते हैं, जब छठी वाले दिन उनको तैयार करते हैं, ऐसे ही मैं अपने लड्डू जी को तैयार करूँगी छठी वाले दिन। मैंने नहलाना शुरू कर दिया था और मेरी बेटी बार बार यही पूछ रही थी कि कैसे आ गए खीरे के अंदर, कैसे आ गए। मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगी ये कथा। और फिर मैंने गंगा जल से स्नान कर दिया इनका और इनको कपड़े भी निकाल के मैंने रखे थे। ग्रीन कलर की ड्रेस लाई थी मेरी बेटी, हम दोनों ही गए थे लेने। और फिर ये प्रसाद मैंने रख दिया है ऊपर, ये गमले में डालेंगे, इधर उधर नहीं डालेंगे। और मैंने सारा प्रसाद तैयार कर रखा था कपड़े से पोंछ के, टॉवल से। ये इनका टॉवल बना रखा था मेरी बेटी ने। और फिर इनको कपड़े पहनाए हमने और तैयार करके पालने में रखा हमने और तैयारी शुरू कर दी आरती की। और आरती बजाने के टाइम घंटी भूल गए थे, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे घंटी तो बजा दो, तभी तो कृष्ण भगवान खुश होंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ उनकी आरती हो रही है। फिर आरती की हमने अच्छे से। उसके बाद सबको प्रसाद बांटा और प्रसाद में हमने रामदाना के लड्डू रखे थे। वैसे रामदाने की पंजीरी रखते हैं क्योंकि रामदाना अति शुभ होता है जन्माष्टमी के दिन। इनको बहुत ज़्यादा भगवान को नींद आ रही थी, इसलिए हमने 2 बजे के टाइम सुला दिया। सुबह जग के आ गई, मैंने बॉर्नवीटा दिया था भगवान जी को पिलाने के लिए रखा था। ये झूला झूलाने आ गई। सो के जग गई, सो के जग गई। यहाँ क्या करने आई हो बताओ? देख तो रहे, लेकिन तुमने क्या क्या करने आई हो? झूला झूलाने? हाँ।
भगवान जी रो रहे थे क्या? हाँ। लड्डू जी हैं, आज से इनका नाम लड्डू गोपाल है, ठीक है? लेकिन इनका नाम तो लड्डू गोपाल पहले से ही है। हाँ, लड्डू गोपाल जी आपको झूला झुलाने आई है, मेरी छोटी सी बिटिया है ना। छोटे छोटे लड्डू गोपाल है ना, धीरे धीरे से झुलाना उन्हें। चलो अब ये पी चुके, बॉर्नवीटा पी लिया है, अब इनने झूल भी लिया। अब ये प्रसाद के रूप में उन्नू पिएगा, है ना।